दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि आपकी अभी मेन एग्ज़ाम्स आने वाली है कुछ ही दिनों में। तो उसके लिए मैंने कुछ यूनिक तरीके सोचा है, जिससे आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं 36 अंकों के, तो उनको मैंने एक विस्तृत सॉल्यूशन के साथ एक संपूर्ण PDF तैयार की है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। इसमें हम करने वाले हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें आपके शामिल हैं 4 मॉडल पेपर्स प्लस प्रीवियस ईयर 4 पेपर। तो कुल मिलाकर आपको जो है 8 सैंपल पेपर समझ लें या प्रीवियस ईयर पेपर। तो आपको संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको तैयार करा जा रहे हैं, बिल्कुल यही पेपर्स में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें से आप ये समझिए कि यदि आपने इस वीडियो को इतना देख लिया तो आपके जो 36 में से 30 नंबर तो कंफर्म ही सही कर दिए जाएंगे। तो वीडियोस को कंटिन्यू रखते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, इस प्रकार का आपका पेपर आने वाला है, इस प्रकार के निर्देश रहने वाले हैं क्लास 10th के लिए। और ये जो पेपर हम देखने वाले हैं अभी, ये हम 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं। उसके आंसर देखेंगे कि जो हमारा सही विकल्प है कि सूरसागर के रचनाकार हैं। तो जो हमारे सूरसागर के रचनाकार हैं वो सूरदास हैं, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, सूरसागर अर्थात सूरदास। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेम, घृणा, वात्सल्य, धोखा। तो प्रवंचना का जो हमने सुना होगा तो आपने धोखा सुना होगा। मतलब यदि प्रवंचना का सीधा उदाहरण देते हैं विश्वासघात करना, तो आपको चौथे नंबर में टिक लगा देना है यदि आए तो। इसके बाद है करुण रस का स्थायी भाव, ये सभी के लिए पता होगा। तो ये जो करुण का होता है वो शोक होता है। इसके बाद है हमारा शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी गई, तो किसके द्वारा लगाई गई थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे यहाँ कि व्यापारी द्वारा, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, किसान द्वारा, वकील द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि दशानन जो होता है इसमें कौन सा समास है। मतलब 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास, इस प्रकार से। इसके बाद हमारा हो जाएगा जो इसका लास्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि भोलेनाथ का असल नाम क्या था। तो जो भोलेनाथ का असल नाम था वो था तारकेश्वर नाथ। तो इस प्रकार से आपने जो 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो 2022 के आपने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं 2023 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये रहे हमारे 2023 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट है हमारा बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। तो जो बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, इन चारों कवियों में से वो श्रेष्ठ कवि मानते थे कबीर को। मतलब 2 नंबर का आपको राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो इसमें जो क्रिया विशेषण का भेद है वो है रीतिवाचक। क्या हो जाएगा 2 नंबर का रीतिवाचक। इसके बाद हो जाएगा कि बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। तो उसके जो पिता टीका लगाते थे वो किसका टीका लगाते थे, वो भभूत का टीका लगाते थे। किसका लगाते थे, भभूत का, ध्यान रखना है। और इसके बाद आता है हमारा कि रीतिकाल के कवि हैं। तो जो हमारे रीतिकाल के कवि हैं तो वो प्रसिद्ध कवि कौन से हमारे, भूषण। कौन हो जाएंगे, भूषण। इसको पद्म भूषण कहते हैं। इसके बाद आ जाएगा तुलसीदास की रचना है सूरसागर, झरना, गीतिका, विनय पत्रिका। तो हमने पढ़ा है तुलसीदास की जो रचना है विनय पत्रिका है। इसके बाद जो हमारा 10वां रस है, तो जो 10वां रस आप देख सकते हैं, 10वां रस हो जाएगा वात्सल्य रस।
इसका स्थायी भाव होता है वत्सल होता है। ए प्रेम भाव जो आप माता और पिता, गुरु और शिष्य के बीच में आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको ये देख लिया है आपने 2023 का। इसके बाद देखते हैं 2024 का। तो पहला हमारा विकल्प है कि सूरसारावली के कवि का नाम। देखिए ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, तो ये हुआ है सूरदास। तो इस प्रकार से आपके लिए 2026 में यही क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि मैं इसमें आपके लिए 4 मॉडल पेपर, 4 सैम्पल पेपर और 4 प्रीवियस ईयर पेपर आपको संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ। तो वीडियो इसको पूरा देखना है, सभी दोस्तों को शेयर करना है। आपको यदि आप इन वीडियोस को लगातार देखते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं तो आपको 80+ और 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस प्रकार से आप स्टडी को कंटिन्यू रखिए और मैं अपनी स्टडी आपको इस चैनल के माध्यम से करवा रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। इसके बाद हमारा कवि निराला का जन्म हुआ था। तो कवि निराला का जो जन्म हुआ था वो एक्चुअल में हुआ था 1889 में। कितने में हुआ था? 1889 में। लेकिन ये तो हमें ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो हम इसमें जो मान के चलते हैं 1889 के करीब कौन सा सन है, तो यहाँ पर दिया गया है 1888 दिया गया है। तो इसको आप द नंबर को टिक कर सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल जन्म हुआ था उनको ये हुआ था 1889 में। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन इसका आंसर आपको 1889 यदि आपको पेपर में दिया हुआ तो उसके आसपास का ही लगाना। इसके बाद हमारा हो जाएगा 7 नंबर वाला क्वेश्चन, तीसरा, कि कुहासा का अर्थ है। तो जो कुहासा का अर्थ होता है, कुहासा अर्थात होता है कोहरा, मतलब 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो प्रगतिवादी कवि हैं, तो प्रगतिवाद के जो हमारे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। तो प्रगतिवाद के जो कवियों की एक होती है ट्रिक होती है प्रकाश पंत निराला वर्मा। तो इस प्रकार से आपको देख सकते हैं। इसके बाद हो जाएगा हमारा 5वां, तो नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी। तो नेताजी की प्रतिमा की जो ऊंचाई थी वो 2 फुट थी। तो आप ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि नेताजी की प्रतिमा सुभाष चंद्र बोस की किसके द्वारा लगाई गई थी। देखो इसी से आपको क्वेश्चन बना है, प्रतिमा से संबंधित 2 क्वेश्चन आपको 2 बार बोर्ड में देखने को मिला है। तो आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान रखिएगा। इसी के साथ है कि कलम का जादूगर किसे कहा गया है। तो कलम का जादूगर जो कहा गया है रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा गया है। अर्थात आपका जो आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी, आ नंबर का राइट आंसर। तो ये था हमारा 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके बाद हम देखते हैं 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि बोर्ड द्वारा जारी हुआ था। तो इसके क्वेश्चंस भी जो आपको 80 से 90% आने की संभावना है। तो पहला हो जाएगा वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि। तो वात्सल्य रस के जो श्रेष्ठ कवि हैं हमारे, वो कौन से हैं? सूरदास हैं। इसके बाद देखते हैं कि हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच माना है। तो किसको माना है? ये जो माना है फसल को माना है। किसको माना है? फसल को हो जाएगा। इसके बाद आपका जो सभी को पता है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो वीर का हो जाएगा उत्साह है। तो इस प्रकार से पहले भी क्वेश्चन हमारा रस से संबंधित पूछा गया है। तो रस के सभी स्थायी भाव, रस की सभी परिभाषाएं, उनके सभी उदाहरण आप अच्छे से तैयार रखिए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हवलदार साहब को कंपनी के काम में कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो कब गुजरना पड़ता था? हर 15वें दिन, मतलब जो हो जाएगा आपका किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर 7। तो यहाँ पर हर 15वें दिन आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारे वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप कंटिन्यू लिख देना है। इसके बाद है बधू काकरिया की सहेली का नाम है। तो बधू काकरिया की जो सहेली का नाम है वो क्या है? प्रियमवदा है। क्या है? प्रियमवदा। तो इस प्रकार से आपने अभी 4 प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन देख लिया है। तो आप वीडियोस को
कमेंट में बता सकते हैं वीडियोस कैसा लगा, इसके आगे मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं, तैयारी करवाऊं या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, अपनी राय देनी है। इसी के साथ मैं आपको आपके सभी पेपर्स के 4 सैंपल पेपर, 4 मॉडल पेपर और जो आपका 4 प्रीवियस ईयर पेपर है, उन सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक साथ संग्रह लेकर आने वाला हूं। तो आप वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने पेपर्स की तैयारी अच्छे से कंटिन्यू रखिए और मुझे कमेंट करके जल्द बताएं तो मैं आपके लिए तैयारी उपलब्ध करा सकूं। धन्यवाद।